हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मास्टर कैडल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एल्गी के बाद हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। सबसे पहले पूछा जाता है कि टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज हेडविग। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज प्रोफेसर शिवराम कश्यप। अब यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है जोप्सिस एंड टॉलेस्ट ब्रायोफाइट है डिसोनिया। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपने साइंटिस्ट के नाम सभी के करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मास्टर कैडर में। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सबसे लैंड प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइटा सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, अभी एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए थे, लैंड पे आ गए तो हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। की रहते तो सॉइल पे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट आर्किगोनिएट्स हैं, यानी कि इनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता। कोई वेस्कुलर बंडल नहीं है तो उसको हम एक टर्म बोलते हैं एट्रैक्योफाइटा। ठीक है, और ब्रायोफाइट से फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। अब हम इनके हैबिटेट देखते हैं। इनके अलग अलग हैबिटेट है। एक्वेटिक का एग्जाम्पल है रिक्शिया फ्यूटेंस। ठीक है, रेला, रिक्योकार्पस नेटेंस। एपीफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रेंडोसिरोस। सेप्रोफाइट्स में आते हैं एक्सबैमिया, अफाइला, क्रिप्टोथैलस मिलापिलिस। ड्राई हैबिटेट में आते हैं पॉलीट्राइकम जूनिपेरिने। डेजर्ट में आता है टोटला डेजर्टोरम। ड्राई रॉक्स में प्रोला प्लेटिफाइला। और लीव्स में आते हैं रोडिलिया प्रोटेंजा। तो जो गैमेटोफाइट्स हैं वो थैलॉइड होते हैं। ठीक है, रूट्स एब्सेंट होती है इसके अंदर और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जो ब्रायोफाइट्स देखते हैं वो दो फेज में होता है। एक होता है गैमेटोफिटिक फेज, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज। की जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, डोमिनेंट होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डिप्लॉयड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइटा में दो फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। लेकिन जो आपको नॉर्मल ब्रायोफाइट्स दिखेंगे वो उसका गैमेटोफाइटिक फेज दिखेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स है उसकी प्लांट बॉडी एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। तो थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट या इरेक्ट। प्रोस्टेट होती है लिवरवॉर्ट में, इरेक्ट होती है मोसिस में। ठीक है, और ये सबस्ट्रेट सरफेस से जुड़ी होती है बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डेथ एंड डिके। ओल्डर प्लांट की डेथ से एडवेंटिशियस ब्रांचेस में रिप्रोडक्शन होती है रिक्शिया में। ठीक है, गैमेकप से होती है मार्केंशिया में, और प्रोटोनिमा में होती है मोसिस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। ठीक है, जैकेटेड यानी कवर होते हैं। अब जो ये सेक्स ऑर्गन है इसमें भी दो टाइप के हैं, एक है एम्बेडेड टाइप, एक है प्रोजेक्टिंग टाइप। एम्बेडेड टाइप होते हैं रिशिया और एंथ्रोसिरोज में, प्रोजेक्टिंग टाइप है मार्केंशिया और मोसिस में। ठीक है, अब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को देखते हैं। जो एंथ्रीडिया होती है वो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, स्टॉक होता है, बॉडी होती है। ठीक है, जैकेट से कवर्ड होता है। जो एंथ्रीडिया है फिर वो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करता है। आर्किगोनिया होती है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर लॉन्ग नेक और वेंट्रल होते हैं। ठीक है, वेंट्रल के अंदर एग होता है और वेंट्रल कैनाल
सेल होते हैं, ठीक है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड आता है, फर्टिलाइजेशन होती है वाटर में, ठीक है। जाइगोट डिवीजन नहीं करता हो और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर लेता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा गैमेटोफाइट से अटैच रहता है फॉर नरिशमेंट। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट सीटा और कैप्सूल में। अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स म्योसिस के अंदर जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस फर्दर जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। ये है इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे आती है दो, एक स्पोर से सीधा गैमेटोफाइट बन जाता है लीवर वॉर्ड्स में, लेकिन स्पोर्स में एक प्रोटोनिमा लीफ लाइक स्टेज आती है, उसमें बर्ड्स बनते हैं और फिर गैमेटोफाइट बनता है, वो आता है मोसिस में। तो ये यहाँ से इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है लीवर वॉर्ड और मॉस में, ठीक है। ये इसकी लाइफ साइकिल होगी। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिलोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में आते हैं लीवर वॉर्ड्स, इसका एग्जाम्पल है मार्केशिया, पोरेला, रिशिया। एंथोसिलोटॉप्सिडा में आते हैं हॉर्नवॉर्ड्स, एंथोसिलोज, इसमें सीटा एब्सेंट होते हैं। फिर आता है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में आते हैं फुनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। अब हम देखते हैं लीवर वोट्स को। लीवर वोट्स जो होते हैं हमेशा मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में होते हैं, ठीक है, मार्शी ग्राउंड और इन सब में। अब हेपेटिका मीन्स लीवर, इसलिए इसको लीवर वोट बोला जाता है। शेप लीवर लाइक इसलिए भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है मार्केशिया में और फ्लैट होती है रिशिया में, ठीक है। थैलस इसका डोर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेट लीफ। leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on stem-like structure। ये ऐसी स्ट्रक्चर भी इसमें बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लीवर वोट्स में होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो बोलते हैं गैमे या गैमा। गैमे होते हैं वो ग्रीन मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें राइजोड्स यूनिसेलुलर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने पहले देखा था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हॉर्नवॉर्ड्स। हॉर्नवॉर्ड्स होते हैं थैलॉइड होती है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मोसिस। मोसिस में गैमेटोफाइट के बाद स्टेज आती है प्रोटोनिमा स्टेज और फिर आती है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज डायरेक्टली स्पोर से बनती है, लीफी स्टेज वो डेवलप होती है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड, ठीक है। ये अपराइट होते हैं, सिलेंडर होते हैं, एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, अटैच टू सॉइल बाय मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोसिस में कैसे राइजोइड्स होते हैं, तो वो ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लीफी शूट्स पे, उससे होती है। अब इसके कुछ कॉमन नाम है। फुनेरिया को बोलते हैं ड्रॉप मॉस, पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस, स्पैग्नम को बोलते हैं पीट मॉस। इसको हम पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोसेस होते हैं डेंस मैट्स बनाते हैं, तो जो रेन का और सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो गई है कि मोसेस है जो हर्बेशियस एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइकिन के बाद मोसेस आते हैं और फिर मोसेस हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ये सब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट होता है। ये ब्रायोफाइट्स हो गया। इसके बाद अगर इसको कोई स्पेशल जैसे कि
फुनेरिया है या मार्केंशिया, अगर आपको इसका टाइप स्टडी करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।